अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हो चुका है और इस वक्त पेट्रोल जो है वो 210 रुपये है और इस वक्त कोई रात के 2 बज रहे हैं और हर बंदा जो है वो कहता था कि पेट्रोल जो है वो हम फ़ौरन से पहले टैंकी डलवा दें। अगर 12 बजे से पहले अगर ये पेट्रोल का जैसे ही पता चलता है कि 30 रुपये महंगा होने लगा तो हर कोई जो है वो टैंकी फुल कराने चला जाता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इस वक्त फलाने रोड के ऊपर इतनी डकैतियाँ क्यों हुई हैं, इस वक्त इस बंदे को इतनी गोलियां किसी ने अचानक से क्यों मार दी हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा कि छीना झपटी के अंदर उसने फायर क्यों खोल दिए, या वो पर्स या वो चीज़ें लेके क्यों भाग गया, क्यों इतनी ज़्यादा स्नैचिंग हो रही है, क्यों इतनी ज़्यादा चोरियां हो रही हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त चोरियां और कत्लो गारत और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो क्यों पैदा हो रहे हैं और वो क्यों पेश आ रहे हैं और वो इस महंगाई की वजह से, इस पेट्रोल की वजह से कितने ज़्यादा होने वाले हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको याद हो कि पिछले इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये कहा था कि 17,500 रुपये जो है वो मैं करता हूँ एक आम आदमी के लिए, एक गरीब के लिए, लेकिन अभी तक 15,000 रुपये या 18,000 रुपये बड़ी मुश्किल से लोग देते हैं तनहा। और अगर यही हम बात करें इसकी शहबाज शरीफ की तो इन्होंने 25,000 रुपये ये कहा है। तो चले मान लेते हैं हम इनकी 25,000 में ये सब लोग कहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी एक आम आदमी गुजार सकता है। तो मुझे बताएं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 25,000 रुपये, ये वो 25,000 रुपये है कि इसके अंदर एक आम आदमी अच्छी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर पेट्रोल 1 जनवरी 2021 से 103 रुपये था, आज वही पेट्रोल 210 रुपये है। कुकिंग ऑयल की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 250 रुपये था, आज वही 609 रुपये का है। घी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 230 रुपये था, आज वही 550 रुपये का है। चीनी की अगर मैं बात करूँ तो वो 77 रुपये किलो थी, आज वही चीनी जो है वो 90 रुपये है। बीच में ऊपर भी गई, 105 तक गई, लेकिन अभी 90 रुपये है। अगर मैं गरीब आदमी की दाल चना की बात करूँ तो दाल चना जो है वो 130 रुपये का था और आज वो 230 रुपये का है। चिकन की अगर मैं बात करूं तो वो 200 रुपये या 220 रुपये किलो था, आज वही चिकन 330, 350 रुपये में बड़ी मुश्किल से मिलता है। गरम मसाले की अगर मैं बात करूं तो वो 800 रुपये था, आज वो 2200 रुपये का हो गया है। टोटा चावल की अगर मैं बात करूं, टोटा चावल जो शायद कभी भी कोई अपने घर में ना लेके आए, गरीब आदमी भी अपने घर के अंदर ना लेके आए, लेकिन वो चावल आज 150 रुपये का है, जो 50-60 रुपये किलो हुआ करता था, जो लोग सिर्फ अपनी खीर शीर के या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन बिरयानी वाला चावल वो आज 240 से 250 रुपये किलो हो चुका है और ये 140-150 रुपये था, लेकिन अब यही चावल 250 के करीब पहुंच गया है। तो अगर मैं इसके अंदर आटे की बात करूं तो आटा जो है वो इस वक्त 85 रुपये किलो है। तो इसके अंदर अभी मैंने दूध जो है वो नहीं डाला, लेकिन अगर दूध की भी हम बात करते हैं तो दूध जो है वो 100-110 रुपये किलो था, आज वही दूध 150 रुपये है। दही की अगर हम बात करते हैं तो दही भी 130-140 थी, वो भी 160 रुपये हो गया। अब गरीब आदमी का ये कहते हैं कि गरीब आदमी जो है वो इन 25,000 रुपये में, इन 25,000 रुपये में अच्छी ज़िंदगी गुजारता है और वो किसी जगह पे नौकरी पे जाता है या किसी जगह पे काम करता है या उसका अपना कोई छोटी मोटा उसका कारोबार है, उस जगह पे उसने जाना है तो वो एक मोटरसाइकिल तो अपने पास रखेगा। तो अगर मैं उसकी बात करूं और अगर मैं उसका रोज़ का 3-3.5 लीटर के हिसाब से पेट्रोल लगाऊं जो 210 रुपये है, तो ये उसका 24 दिन का 21,000 रुपया बनता है। 21,000 रुपये का पेट्रोल जो है वो 24 से 25 दिन के अंदर लगाएगा और जाहिर बात है जब उसमें ये वापस आना है, उसने घर आना है, उसने अपने साथ राशन लेके आने हैं, उसने अपने साथ बाकी महीने की चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, आज मैं वो आपको बताऊंगा कि एक ये आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है जो इस 25,000 के अंदर जिसके पीछे 4,000 रुपये उसके बचते हैं, इस 21,000 का तो पेट्रोल चला गया ना, 4,000 रुपये उसके पीछे बचते हैं और इस 4,000 रुपये का वो कितना खूबसूरत और कितने अच्छे अंदाज से गुजारा करता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आप आगे सुनते जाएं। बड़े ही मतलब हैरानगी वाली बात है कि एक आम आदमी इस 4,000 रुपये के अंदर कैसा गुजारा करता है। अगर वो आटा लेता है फॉर एग्जांपल 10 किलो आटा, तो वो 85 के हिसाब से है तो वो 850 रुपये का, ये मैंने कम लगाया है, महीने के अंदर शायद इससे ज़्यादा ही लगता होगा। अगर मैं आलू प्याज की बात करूं तो वो आप 600 रुपये का लगा लें। अगर मैं घी की बात करूं 10 किलो घी तो वो आप 6,000 रुपये का लगा लें। अगर मैं
दूध की बात करूं तो वो 4800 रुपये का उसका दूध बनता है। और अगर मैं चीनी लगाऊं 10 किलो तो वो 900 रुपये की बनती है। अगर मैं मसाले लगाता हूं, मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला और जो भी खाने वगैरह के अंदर डलती हैं, वो पूरे महीने का अगर मैं 2000 रुपये का लगाता हूँ, ये मैं कम लगा रहा हूँ, अगर मैं 2000 रुपये का वो लगाता हूँ तो ये उसके बाद फिर आप देखें, अगर आप आटा और उसके बाद जो है अगर आप हरी मिर्च टाइप इस तरह की चीज़ें लगाएं तो मैं वो 1000 रुपया लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद दालें आ गई, दालों का अगर मैं लगाता हूँ तो वो 600 रुपये मैं लगा लेता हूँ। चलो 3 किलो दाल लगा ली, ये मैं कम से कम राशन लगा रहा हूँ। और अभी इस 4000 रुपये के अंदर जो उसके पास बच रहे हैं उसके अंदर इसने ये चीज़ें पूरी करनी है। और उसके अंदर ये उसने चीज़ें कैसे पूरी करनी है वो भी अब आप सुनते जाएं। सारी जो महीने की सब्जियां यानी टमाटर हो गया या उसके अलावा बाकी जो भी वो सब्ज़ी खाता है, वो चीज़ें अगर मैं 4000 रुपये की फॉर एग्जांपल लगाता हूँ, और उसके बाद अगर मैं टोटा चावल जो है वो कह लो अब 10 किलो यानी 150 रुपये इस वक्त किलो है, वो मैं 1500 रुपये का लगाता हूँ। और अगर वो चिकन लेके आता है सिर्फ दो दफ़ा चिकन लेके आता है तो वो मैं 1200 रुपये का लगा रहा हूँ। तो मुझे बताएं इस 4000 रुपये के अंदर जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा इस 4000 रुपये के अंदर ये बंदा कैसे गुजारा करता है। तो इसके अंदर घी, साबुन, पेस्ट, बर्तन धोने का साबुन, बहुत सी चीज़ें, सर्फ, ये अभी मैंने इसके अंदर नहीं डाले। और ये लोग कहते हैं कि आम आदमी जो है वो 25,000 में अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, 5000 की चीज़ें लगा लें जिसके अंदर ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, साबुन शाबुन और इस तरह की चीज़ें, तो ये कुल मिला के 28,450 रुपये बनते हैं, जिसका उसका पूरा महीने का राशन आता है। जो अभी मैंने कम लगाया है, जो कि पूरे महीने के राशन के अंदर अभी उसके पास 4000 रुपये बनते थे, लेकिन उसके 4000 निकालने के बाद 24,450 रुपये का वो कर्जदार हो चुका है। एक 25,000 के अंदर तो 21,000 का तो उसका पेट्रोल आ गया। अब मुझे बताएं कि वो राशन जब लेगा तो वो 24,450 रुपये उसके ऊपर है, वो मकरूज हो गया। अब आगे सुने आप, आगे जो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की बात है वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि बिजली, गैस, पानी का बिल, ये सब चीज़ें तो मैंने अभी डाली नहीं है इसके अंदर। बिजली, पानी, ये चीज़ें लोग उसका डर के बारे बिल दे देते हैं। बिजली आती नहीं है, गैस आती नहीं है, पानी तो आता ही नहीं ना। पानी तो समझे आप भूल ही जाए, टैंकर माफिया इतना ज़्यादा है कि पानी खरीद के लेना पड़ता है। जो पानी एक टैंकर 1000 रुपये का मिलता था, आज वही टैंकर 1800 से 2000 रुपये का हो गया। सिर्फ पेट्रोल महंगे होने की वजह से, हर कोई कहता है डीजल पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हमें ये पैसे, हमें मुश्किलात है। और एक महीने के अंदर मुश्किल से अगर वो 4 दफ़ा भी टैंकर डलवाता है, यार आप लोग पानी तक नहीं खोलते, पानी तक नहीं नसीब होता, बोरिंग कराने के पैसे नहीं है कि लोग बोरिंग कहाँ से कराएं। अब आगे सुने आप कि ये लोग कहते हैं कि 25,000 के अंदर बड़ा ज़बरदस्त गुजारा होता है, 21,000 का पेट्रोल चला गया, पीछे बचे 4000 रुपये, 24,450 का मकरूज हो गया, 28,000 समथिंग का उसका राशन आ जाता है। अब वो क्या करे इसके अंदर, अब वो कैसे मैनेज करे। अब आगे सुने, अब इसके अंदर स्कूलिंग, ट्यूशन, ये चीज़ें भी ऐड करें। स्कूल, मरे से मरा स्कूल जो है वो शायद 2000 रुपये, अगर वो गलियों शलियों के अंदर जो स्कूल होते हैं उसके अंदर 2000 रुपये महीना हो, वो डाल ले। ट्यूशन वो छोड़ देता है और वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो वो कैसे मैनेज करे। दूध अगर उसने जब खरीदना हो और उसके पास जब पैसे नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास बचे हुए क्या पैसे हैं, उल्टा उसने कर्जा लिया हुआ है, तो वो उसका बच्चा दूध पीते पीते शायद मर जाए, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर कहते हैं कि आप इस 25,000 के अंदर बड़ा अच्छा गुजारा कर सकते हैं। पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तरक्की कर रहा है। आप अब इसके अंदर सुने, अभी वो बीफ नहीं ले रहा, अभी इसके अंदर वो दूध नहीं ले रहा, इसके अंदर मटन नहीं ले रहा, इसके अंदर वो फ्रूट्स नहीं ले रहा, जो फ्रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एक इंसान के लिए, वो नहीं ले रहा। और उसके बाद आप मुझे बताएं कि एक आम आदमी जो है वो मिनरल वाटर जो है, मिनरल वाटर वो तो पी नहीं सकता ना। आपने बस वो गंदा पानी जो है वो पीना है, जो गटरों का उसके अंदर खुला होता है। वो पानी अगर आपको नसीब हो जाता है लाइनों के अंदर लग के, तो फिर वो आप पानी पिएंगे, क्योंकि मिनरल वाटर अगर आपने पीना शुरू कर दिया तो आप खाएंगे कहाँ से। अभी इसके अंदर आपने अपने कपड़े नहीं डाले, आपने बहुत सी चीज़ें जो है अपने कपड़े खरीदने होते हैं, नहीं शायद वो 1-2 सूट के अंदर पूरा साल गुजार दे। अब खुदा न खास्ता कोई मर जाता है और कब्र का बंदोबस्त करना पड़ जाता है, तो कब्र वैसे ही इन्होंने महंगी कर दी है। कफन 2800 रुपये का इन्होंने कर दिया है, और कब्र अगर आप लेने जाते हैं तो 10 से 15,000 की कब्र मिलती है। वो पैसे कहाँ से लाएगा। सबसे पहले जो मर गया उसके बाद वो बेचारा परेशान हो जाएगा और वो सोचना शुरू कर देगा कि यार ये तो मर गया, मैं इसका कफन और इन पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँ, क्योंकि ये जो 4000 रुपये मेरे पास बचे हुए हैं वो तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि 24,000 का मैं वैसे ही मकरूज हो गया हूँ। अब उसके बाद मैंने ये कब्र के पैसे कहाँ से देने हैं। अब आगे आप सुने,
अगर खुदा न खास्ता उसका माँ बाप बच्चे बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद वो उनको दवाइयाँ चाहिए होती हैं और उनको अगर शुगर और ब्लड प्रेशर टाइप बीमारियाँ हैं और वो अगर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में तो वैसी दवाइयाँ देना बंद कर दी हैं। लाइनों में लग के वो गरीब आदमी अपना इलाज करवाने की कोशिश करेगा, इलाज करवाएगा और उसके बाद उसके हाथ में जो पर्ची दी जाएगी दवाइयों की, ये पूरा महीना आपने खानी है, वो दवाइयाँ नहीं खाता और वो बेचारा इसी तरीके से मज़ीद अपने आप को बीमारियाँ लगवा लेता है। और आप लोग कहते हैं इस 25,000 के अंदर अच्छा गुजारा होता है। अब मजबूरन उसको अपनी माँ और बाप के लिए उसको भीख मांगनी पड़ती है, कर्जा मांगना पड़ता है, लोगों के आगे उसे हाथ जोड़ने पड़ते हैं और वो अपने माँ बाप का या बच्चों का इलाज कराता है किसी प्राइवेट अस्पताल से। और सेहत कार्ड के अंदर भी अगर आप बात करें तो आपको उसके अंदर दवाइयाँ शवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। ठीक है, अब आप आगे सुने। और इतने मज़े की बात है कि अब इसके अंदर वो अपने लिए मटन नहीं ला सकता, गोश्त नहीं ला सकता, चिकन नहीं ला सकता, दालें चावल लेना उसके लिए मज़ीद मुश्किल हो गया। सब्ज़ी 100 रुपये किलो, 70 रुपये किलो से कम नहीं है। वो इसको कैसे मैनेज करेगा? आलू प्याज इस वक्त आलू 400 रुपये के 5 किलो हो गए, टमाटर 150 से 200 रुपये किलो हुआ है। कैसे वो मैनेज करेगा वो एक गरीब आदमी? अब इसके अंदर आप मुझे बताएं, अगर मैं इसी के अंदर अब बिजली के बिल की बात करते हैं तो वो मैं 5 से 6 हज़ार रुपये लगा लेता हूँ, चले 5 हज़ार रुपये लगा लेता हूँ, जो कि मैंने बहुत कम लगाए हैं, 5 हज़ार रुपया। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर स्कूल की फ़ीस लगाऊं तो 2 हज़ार रुपये। अगर मैं गैस का बिल डालता हूं तो 500 डाल देता हूं। 500 आता तो है नहीं क्योंकि आपने आज वो भी बम गिरा दिया, 44% महंगी कर दी। ठीक है, और 500 रुपये बिल लगा दिया, ठीक हो गया। मोबाइल, एक बंदा अगर मोबाइल यूज़ करता है, मैं एक आदमी के पैसे लगा रहा हूँ 1000 रुपये, 1000 रुपये मैं उसके लगा रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं 70,400 रुपये ये अब बन गए हैं। 70,400 रुपये उसकी ये ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए बन गए हैं। 25,000 उसकी तनख्वाह है और बाकी वो मखरूज हो चुका है। कैसे गुजारा होगा इस 25,000 रुपये के अंदर? बताएं मुझे, हो सकता है गुजारा? अगर किसी को लगता है कि ये इसके अंदर गुजारा हो सकता है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन अगर नहीं गुजारा हो सकता और मैंने सारी बातें सही बोली हैं तो शेयर करना मत भूलें। इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इन तक ये वीडियोस पहुंचे और शायद इन्हें कुछ समझ में आ जाए कि एक आम आदमी पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से गुजारा कर रहा होगा। अब इन सब के अंदर मैं आपको एक कमाल की खूबसूरत सी बात बताता हूँ कि मकान का किराया तो मैंने लगाया ही नहीं। अगर मैं मकान का किराया इसके अंदर डालता हूँ जो कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर या किसी भी शहर के अंदर 2 कमरों का मकान अगर आप लेने जाते हो तो वो 18 से 20,000 रुपये किराया, 90,000 रुपये उसके ये बन जाते हैं। वो 25,000 के अंदर कैसे गुजारा करेगा? अब फ्रूट वो नहीं खा सकता, मटन वो नहीं खा सकता, बहुत सी चीज़ें वो नहीं खा सकता जिसकी वजह से उस आम आदमी को 500 बीमारियां लग जाती हैं और वो परेशान, ज़हनी डिप्रेशन और टेंशन में रहता है। बिजली, पानी, गैस ये नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो उसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में रहता है। ये जो हमारे सुपर क्लास जो हुक्मरान है माशाल्लाह से, इन्होंने एक आम आदमी को इतनी टेंशन, इतनी डिप्रेशन दे दी है, हालांकि उसकी गोली तक के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। अब मैं आपको आगे बताऊं कि अगर ये सारा मैं टोटल करता हूं, मुझे सिर्फ आप बता दें किसी का 5,000 बिल आता है जो इन्होंने IMF के साथ शर्तें रखी हुई हैं, किसी का गैस का बिल 500 आता है या किसी का 1,000 रुपये पानी का बिल आता है, वो मुझे बता दे कि इस वक्त किसके इससे कम बिल आते होंगे। इससे ज़्यादा ही बिल आते हैं और जो मैंने बहुत कम पैसे लगाए हैं। एक पंखा अगर आप चलाते हैं ना, एक पंखा, एक फ्रिज, एक टीवी और ये चीज़ें, तो वो 6 से 7 हज़ार बिल बन जाता है, जिसके अंदर बिजली 3,000 की होती है और 3,000 टैक्स होता है। इसके अंदर कैसे मैनेज होगा? फिर पानी, पानी एक ऐसी चीज़ है कि पानी मिलता ही नहीं है और सरकारी वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। 1,500 रुपये का या 1,800 रुपये का टैंकर अब हो गया, पहले 1,000 रुपये का था। महीने में 4 टैंकर डाले, 4,000 रुपये ये टैंकर माफिया उससे पैसे ले जाता है। कहाँ से लाए वो पैसे? मेहमान उसके घर आ जाए, उसे मुसीबत पड़ जाती है इस आम आदमी को कि वो मेहमान तो अल्लाह की देन है ना, कहते हैं रहमत होती है, लेकिन वो कैसे मैनेज करे उसके अंदर? फिर भी वो गरीब आदमी किस तरीके से ये कर रहा होगा मैनेज, ज़रा सोचें। हर महीने वो कर्जे में जा रहा है, ऐसा आपने अवाम को इस कर्जे में डाला। जो इतना आपने लड़ना, कुर्सी चली गई, खान साहब कुछ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कुछ कह रहा है, ये सारे कुछ कह रहे हैं। खुदा के लिए एक आम आदमी पे रहम करें, इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर रहम करें। क्यों इस कौम को मार रहे हो? क्यों इस कौम को परेशान कर रहे हो?
एक भी आम आदमी खुशी से मरता भी नहीं है। और एक बंदा कह देता है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, एक बंदा कह देता है घबराना नहीं है, और माशाल्लाह से जो आते हैं वो बंदा कह देता है कि मैं अपने कपड़े बेच के इनका कर्जा उतार दूंगा। तो भाई किस तरीके से? अगर तुम्हारे कपड़े इतने महंगे हैं तो बेचो यार, कर्जा उतार दो। अगर तुम्हारी किसी बच्चे की शर्ट करोड़ों रुपए की है तो यार 22 करोड़ अवाम पे आप ऑटोग्राफ साइन कर दो। कर्जा लेके हम IMF के मुंह पे मारते हैं। नहीं चाहिए हमें ये सब कुछ। जो आज सवाल ये है कि पिछली ने क्या किया, अगलू ने क्या किया, किसने क्या किया, और कोई एक तो आ जाए जो इसको सही कर दे, इस निज़ाम को सही कर दे। क्यों नहीं इस निज़ाम को सही करते? क्यों हमें इसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा हुआ है? ये मेरा आप सबसे सवाल है। और ये हुक्मरान हमारे सिर्फ अपनी सीटों के लिए लड़ते रहते हैं, अपनी सीटों के लिए सारी चीज़ें करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। कत्ल जो लोग करते हैं, जो मर्डर्स हो जाते हैं, चोरियां जो बढ़ी हैं, 80,000 केस इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं। 80,000 केस सिर्फ एक महीने में। खुदा के लिए ये केस कहीं 8 लाख ना बन गए, कहीं 8 करोड़ ना बन गए। अगर यही हालात इस मुल्क के रहे तो ये जो जितने भी जो चोरी चकारियाँ जो सब चीज़ें हो रही हैं, जब वो 50-60 हज़ार रुपये हर महीने अपनी जेब से डालेगा तो वो किन किन चीज़ों को बेचना शुरू करता है। जो उसके पास होता है वो बेचना शुरू कर देता है। उसके पास अगर बाइक भी है तो वो भी बेच देता है, और वो कहता है कि मैं किसी तरीके जो है इससे मेरी जान छूट जाए और मैं अपने बीवी बच्चों को और माँ बाप को किसी तरह कुछ खिला लूँ। तो खुदा के लिए मेरी आप सबसे अपील है, हुक्मरानों से अपील है कि अभी भी आप इस मुल्क को ठीक कर दें, इस पाकिस्तान को ठीक कर दें। आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर मजीद चोरी चकारियाँ और ये चीज़ें ना बढ़े तो प्लीज़ इसके लिए आप सोचें, आपका बनता है। आप ये सोचेंगे तो हमारे लिए कुछ होगा। जो चले गए उन्होंने जो करना था कर दिया, जो आए हैं वो तो ना बम गिराएं, वो तो कम से कम ये सारी चीज़ें सही करें। हम भूखे रह के अपना कर्जा उतारने को तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से हमारे साथ मत करें। तो मेरी अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो नाज़रीन ज़रूर शेयर करें, ताकि शायद कोई एक हुक्मरान तक ये वीडियो पहुंच जाए और शायद इन लोगों को समझ आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।